कहते हैं बचपन के पहले 8-10 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये समय किसी भी बच्चे के भविष्य के स्वास्थ्य, बढ़त और विकास की बुनियाद होता है, उसकी नींव होता है। यानी दूसरे किसी भी समय के मुकाबले इस दौरान बच्चे बड़ी तेजी से सीखते हैं। पर क्या हो अगर इसी दौरान मासूम से बच्चों के दिमाग में चुपके से मजहब घुसाया जाने लगे? आज यही हो रहा है। मजहब जो अभी तक मदरसों में था, अब वो एक साइलेंट वार के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अन्य मत धर्म के बच्चों के दिमाग में फिट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये खबर देवभूमि उत्तराखंड से है। यहाँ एक 7 साल का बच्चा आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। बच्चा मम्मी पापा बोलते हुए बड़ा हो रहा था, पर अचानक वो अपने माता पिता को एक दिन अम्मी और अब्बू बोलने लगा। माँ और पिता को बड़ी हैरानी हुई तो पता चला कि स्कूल में जो किताब उसे पढ़ाई जा रही है उसमें ही मदर फादर को माता पिता लिखने के बजाय अम्मी अब्बू लिखा गया है। यानी अंग्रेजी विषय की गुलमोहर 2 नाम की पुस्तक के एक पाठ में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन ओरिएंट ब्लैक स्वान हैदराबाद ने किया है। बात यह नहीं है पुस्तक का प्रकाशन किसी ने भी किया हो, बच्चे को थोड़े ही मालूम है। बच्चे तो बहुत फास्ट लर्नर होते हैं। जब वे बोलना भी नहीं सीखते तब भी वे चीजें ऑब्जर्व करते हैं और अपने बड़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बच्चों को जो सब सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो उन सब चीज़ों को सीखने के साथ ही वो भी सीख रहा होता है जो आप उसे नहीं सिखा रहे होते हैं। अब विडंबना देखिए कि सिर्फ अम्मी अब्बू ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे शाकाहारी परिवार से आते हैं, लेकिन बोर्ड की किताब में लिखा है कि बच्चों को बिरयानी खिलाई जाए। पुस्तक के माध्यम से स्कूल में उनसे रोज बिरयानी लाने के लिए भी कहा जा रहा है। एक समय था जब 1971 की जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान को कल्चर अटैक की धमकी देते हुए कहा था कि अभी आपको सेना के साथ युद्ध में हराया है, आगे चलकर सांस्कृतिक युद्ध में हराएंगे। लेकिन अब पुस्तकें, स्कूल की प्रार्थनाएं, स्कूल में नमाज, रोजे देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान तो नहीं लेकिन भारत में बैठे मजहबी खलीफाई स्कूलों से लेकर पाठ्यक्रम तक सब कुछ मजहबी करने के लिए कल्चर वार करना चाहते हैं। क्योंकि थोड़े समय पहले अम्मी अब्बू वाली इस खबर पर राजस्थान के कोटा जिले के प्राइवेट स्कूल शिव ज्योति कॉन्वेंट में भी बवाल मचा था। कई हिंदू संगठनों ने इसे शिक्षा का इस्लामीकरण बताया था। विवाद मचा था कि स्कूल की जिस किताब में ये सब लिखा गया है वो इंग्लिश ग्रामर की बुक है और उसके दूसरे चैप्टर में ग्रैंडफादर का नाम फारूक और बच्चे का नाम आमिर लिखा गया है। चौथे चैप्टर के पेज नंबर 20 पर माता पिता किचन में हैं और उन्हें बिरयानी बनाते हुए दिखाया गया है। ये केवल राजस्थान या उत्तराखंड की बात नहीं है। थोड़े समय पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक प्राइवेट स्कूल में सुबह की प्रार्थना में हिंदू बच्चों से कलमा पढ़ाया जा रहा था। जब इस मामले को योगी जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया तो स्कूल प्रबंधन का कहना था कि स्कूल में पिछले कई सालों से सर्वधर्म सद्भावना की शिक्षा दी जा रही है। अब ये पता नहीं कलमे में कौन सा सर्वधर्म सद्भावना का संदेश छिपा है जो स्कूल प्रबंधन मासूम बच्चों के दिमाग में घुसा रहा था। तो सवाल उठा कि क्या ये सर्वधर्म सद्भावना की आड़ में बच्चे को मजहबी तौर पर तैयार करने का षड्यंत्र था। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस बाद में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून के तहत मामला उन्होंने दर्ज किया। बहरहाल, धर्म के नाम पर शिक्षा में हस्तक्षेप, कक्षाओं को मजहबी बनाना अब सिर्फ एक खतरा नहीं रह गया है बल्कि हजारों लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की तरह हो गया है। क्योंकि इससे न केवल उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है अपितु ये सारी घटनाएं उनके दिलो दिमाग में लंबे समय के लिए गहरा असर भी छोड़ जाती है। क्योंकि उसी दौरान झारखंड के गढ़वा और जामताड़ा में स्कूलों का इस्लामीकरण किए जाने के मामले ने जमकर तूल पकड़ा था। सरकारी स्कूल के छात्रों पर शरिया और इस्लामिक प्रथाओं को थोपने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बना था। इस प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी करके एक रिपोर्ट भी मांगी थी। क्योंकि स्कूल से आ रही शिकायतों में दावा किया गया था कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को स्कूल में प्रार्थना बदलने के लिए मजबूर किया और स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश को भी रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया। इतना ही नहीं, कई स्कूलों के नाम के आगे उर्दू स्कूल भी जोड़ दिया गया था। इस मामले में लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने एनसीपीसीआर की शिकायत की थी कि गढ़वा जिले में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी स्कूली बच्चों पर शरीयत और इस्लामिक प्रथाएं थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
मामला यही नहीं रुका। पिछले दिनों ही झारखंड का गढ़वा जिला एक बार फिर देश के मानचित्र में अचानक प्रकाश में आया था, जब एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर दया कर दान विद्या का प्रार्थना की जगह हाथ बांधकर मजहबी गीत, मदरसा के छाप गीत गा रहे थे। शिक्षा विभाग की जांच के क्रम में ये बात सामने आई कि यहाँ पिछले कुछ वर्षों से हाथ बांधकर ही प्रार्थना की जाती है, मगर इसकी इजाजत किसने दी या किसके दबाव में नियम निकाला गया, किसी ने कुछ नहीं बताया। बाद में बताया गया कि विद्यालय में अधिकतर बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो जब यहाँ प्रार्थना होती है तो वो लोग हाथ नहीं जोड़ते, हाथ बांध लेते हैं। यानी उन्हें पहले से ये समझा दिया गया होगा कि हाथ जोड़कर तो काफिर प्रार्थना करते हैं, तुम तो मुसलमान हो, हाथ बांधकर ही प्रार्थना करना। इस कारण उनके मजहब को खतरा ना हो, तो विद्यालय में पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं को भी ये कहते हुए सुना गया कि हाथ बांधकर हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि टीचर्स हमें ऐसा बोलते हैं। ये विवाद सुलझा ही था कि अचानक उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल में मेरे अल्लाह बुराई से बचाना हमको प्रार्थना कराए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई बल्कि फरीदपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। संगठन के लोगों ने आरोप लगाया था कि ये मदरसा वाली प्रार्थना है और हिंदू बहुल क्षेत्र के स्कूल में प्रार्थना कराते हुए मतमतांतरण की तैयारी की जा रही है। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना। ऐसे में एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आया कि आखिर राज्य के सरकारी स्कूलों में कौन सी प्रार्थनाएं पढ़ी जा सकती है, साथ ही सरकार इसे लेकर क्या कोई अधिसूचना जारी कर सकती है। जैसे ही उत्तर प्रदेश से मामला निपटा तो अचानक मध्य प्रदेश के भोपाल के जगीराबाद स्थित एक स्कूल में 2 महिला शिक्षकों का क्लासरूम में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने पर हंगामा खड़ा हो गया। विडंबना ये देखिए कि महिला शिक्षक जब स्कूल आती थी तो मजहब को साथ लेकर आती थी, जबकि स्कूल की प्रिंसिपल केडी श्रीवास्तव ने दावा किया था कि उन्हें कथित घटना के बारे में पहले पता था और इन महिला शिक्षकों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन फिर भी इनकी क्लासरूम में उठक बैठक नहीं रुकी। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रसंग है वो ये है कि भारत का संविधान देश में मुसलमानों को मदरसे और ईसाइयों को अपने स्कूलों में धर्म की शिक्षा देने की अनुमति देता है, परंतु हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है। हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी वे स्कूलों में अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दिला पाते, कारण कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और कमाल ये है कि लाखों मदरसों में पढ़ा जा रहा कलमा, मजहबी शिक्षा, आखिर ये लोग क्यों अब जबरदस्ती या कहीं चुपचाप या कहीं सरकारी स्कूलों में, कहीं प्राइवेट स्कूलों में, कहीं सिलेबस के माध्यम से क्यों बच्चों के दिमाग में घुसा रहे हैं। अब भले ही कहा जा रहा हो कि मुगल सिलेबस से बाहर हो गए हैं, लेकिन ये सारे कांड, ये सारे किस्से और जिस तरह किताबों में अम्मी अब्बू घुसा जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि मुगल भले ही सिलेबस से बाहर हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं मजहब तो अंतर घुसेड़ा जा रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर देश का शिक्षा तंत्र क्या कर रहा है, जो ये लोग आईसीएसई बोर्ड से लेकर सीबीएसई बोर्ड तक के पाठ्यक्रमों में अम्मी अब्बू घुसा रहे हैं। क्या ऐसा करके लोग मासूम बचपन का मन ही हाईजैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? आप भी अब स्कूलों के भरोसे मत रहिए, अपने बच्चों की किताब, उनका व्यवहार जरूर चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा भी मजहबी बीमारी की चपेट में ना आ जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें।